हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत करते हैं आप सबको अपना परिवार प्रतिज्ञा परिवार पर। आज मैं आप सबके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जो कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए एग्जाम में, हर एग्जाम में यहां से एक सवाल बन जाते हैं कि केमिस्ट्री का टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, जो कि काफ़ी ईजी है। बस थोड़ी सी वीडियो को आप लास्ट तक बने रहिएगा तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर से संबंधित जितना भी आपके साथ कन्फ्यूजन होगा वो सभी के सभी समाप्त हो जाएंगे। तो अब सो गाइस शुरू करते हैं आप सबके सामने। ऑक्सीडेशन नंबर ये क्या होते हैं भैया? ऑक्सीडेशन नंबर, इसके बारे में हम समझेंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो होते हैं ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ऑक्सीडेशन संख्या जिसको कहा जाता है, क्या ऑक्सीडेशन संख्या, हिंदी में से ऑक्सीडेशन संख्या या इसे ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। यह पावर ऑफ आयन्स होते हैं। आयन्स मतलब जो चार्जेज वगैरह होते हैं, सिर्फ वही एक ही लाइन तो याद रखना है दोस्त, नंबर ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ आयन, यानी कि जो नंबर ऑफ आयन्स होते हैं, जो आपके नंबर ऑफ आयन्स होते हैं वही आपका ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है और ऑक्सीडेशन नंबर निगेटिव भी हो सकता है। तो सिंपल सी लॉजिक याद रखो कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या क्या हो सकता है। तो भैया पॉजिटिव भी हो सकते हैं और ऑक्सीडेशन नंबर आपका निगेटिव, यानी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। अब जैसे कि एक बात किया जाए कि आपका नंबर ऑफ आयन्स या पावर ऑफ आयन्स क्या है। सोडियम की अगर बात करते हैं, सोडियम पर अगर 1+ चार्ज है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर सिंपल सी बात है 1 हो जाते हैं। अगर हम मैग्नीशियम की बात करते हैं तो मैग्नीशियम पर +2 चार्ज है तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यदि हम बात करते हैं क्लोरीन की, तो क्लोरीन पे अगर -1 चार्ज है तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा -1 हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से पावर ऑफ आयन से क्या कहलाते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर कहलाते हैं। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीजन का जो पावर होते हैं -2 होते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2। और ये सब कुछ नहीं लिखे तो समझो अपने से प्लस में है। क्या ये सब जो है अपना प्लस में है। तो जितना पावर होते हैं उतना क्या होते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। अगर आपको सोडियम साइनाइड की पूछे या फिर अमोनिया की पूछे, NH3 की पूछे, तो ये सब कुछ ऐसे ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं जिन्हें आपको याद कर लेना में आसानी होगा। पोटेशियम की ऑक्सीडेशन नंबर पूछ सकती है, तो पोटेशियम की इसकी पावर 1 होते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया भैया? तो 1 हो गया। साइनाइड का होते हैं -2, साइनाइड की कितना होगा? -2 होगा। और NH3 की जब बात किया जाए तो NH3 की आपकी होती है ऑक्सीडेशन नंबर 0। कुछ और इम्पोर्टेंट है जो आपको हम साथ में कराते चलेंगे। इतना अगर याद रहेगा तो बहुत चीज़ के आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। अब कुछ और, अगर सिंगल कोई परमाणु है, सिंगल कोई तत्व है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होते हैं। क्या सिंगल के आपको ऑक्सीडेशन नंबर 0 होते हैं। अगर आपको सिंपल सी बात कहा जाए, सिंगल परमाणु की बात करते हैं हम, तो सिंगल परमाणु की ऑक्सीडेशन नंबर अपन 0 होगा। ये सोडियम, सिर्फ सोडियम रहे, इसके प्लस कोई चार्ज ना रहे, इसके ना तो ऊपर कुछ आयन्स रहे। अगर आयन्स नहीं है तो उसका सिंपल सी बात है ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और अगर बात किया जाए कोई कंपाउंड है, कोई यौगिक है, जैसे कि भैया कोई यौगिक H2SO4 है तो पहले लिख लेते हैं सिंगल, या फिर कोई यौगिक, यौगिक कहने का मतलब या फिर कोई कंपाउंड की बात किया जाए तो इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? 0। लेकिन यहीं पे बट की बात करें, लेकिन की बात कर रही है, तो अगर कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर पर, अगर कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर में, अगर आपकी कोई भी कंपाउंड में, कोई भी यौगिक में, अगर उसके लास्ट वाले एलिमेंट्स के पास जो पावर होगी ना वही ऑक्सीडेशन नंबर होगा। जैसे कि अगर H2SO4 है तो H2SO4 एक यौगिक है, क्या इस पर कोई पावर है? नहीं है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप कितना मानना होगा? 0 होगा। लेकिन अगर ऐसे रहे H2SO4 पर पावर -2 तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको -2 मानना पड़ेगा।
तो कुछ इस टाइप से कुछ ऑक्सीडेशन नंबर की फंडा है जो कि आपको याद करना पड़ेगा। एक हाइड्रोजन का भी ऑक्सीडेशन नंबर याद रखना, तो हाइड्रोजन भी H1+ होता है, तो इसका भी हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन +1, यानी कि यहाँ भी +1 होंगे, तो इसलिए वहाँ पे डायरेक्ट लिख दिए। तो ये भी आपको काम में देने वाली चीज़ है आपका हाइड्रोजन का। अब हम समझते हैं कैसे किसी भी चीज़ों को ऑक्सीडेशन नंबर हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन हम आपको पहले करवाते हैं, उसके बाद समझ में आ जाएगा। अगर सिंपल बात रही तो आराम से ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं, पर ऑक्सीडेशन नंबर सिंपल बात रही तो आसानी से निकाला जा सकता है, लेकिन भैया पूरी यौगिक में रहेगा और इस यौगिक में किसी बीज का ऑक्सीडेशन नंबर पूछ देगा तो अब बकाना नहीं, एकदम सिंपल सी आसानी से लॉजिक लगाना, एकदम बीज की पूछ देगा तो आसानी से। जैसे कि आपसे सवाल पूछा जा सकता है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। क्वेश्चन यही है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। तो भैया सिंपल सी बात है, किसकी पूछ रही है, सल्फर की पूछ रही है, तो उसको सल्फर भी रहने दो या तो X मान लो, आसानी से निकल जाएगा। हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 1 है, तो मैंने यहाँ +1 लिख दिया। अगर हम प्लस नहीं लिखते तो इसको पॉजिटिव माना जाता, तो क्यों प्लस लिखेंगे। और कितना हाइड्रोजन, तो 2, तो अपन 2 से गुना कर देगा प्लस। किसका पूछ रहा है, सल्फर का, तो X मानो Y मानो या तो सल्फर रहने दो, सल्फर रहने देते सबसे बढ़िया बात है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन O4 है, तो ऑक्सीजन का कितना बताए थे, -2, तो आपका -2 कितना है, O4, तो 4 से गुना कर दो। अब यहाँ पे आपका यौगिक है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0 है, तो इसके बराबर 0 लिख दो। मतलब कि H2SO4 बराबर क्या लिखें, 0 लिख दिए, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होते हैं। तो आसानी से मैंने यहाँ पे लिख दिया भैया 0। अब इक्वेशन में आपका S निकाल लो, आपका सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आसानी से निकल के चलाएगा। इधर तो आपकी 2 होंगे ना, 2 होंगे और आपका 4 दूना के 8 होंगे। टोटल अगर हिसाब किताब करिएगा तो S-6 बराबर क्या होगा, 0। अरे भैया 2 दूना 4 हुआ, 4 माइनस में हुई और इधर से +2 हुआ, तो -4 2 चौको 8 में से अगर 2 घटेगा तो 6 ही बचेगा। अब सल्फर निकालना है, S निकालना है, तो इसको प्लस में, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर अपन कितना आ गया, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बहुत आसानी से अपन ले चला है आपका 6। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया दोस्तों, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर सर 6 आ गया। अब इसी से एक और क्वेश्चन हम बनाते हैं। अगर यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में रह सकते हैं H2SO4, जल्दी से इसको आप लोग नोट आउट करिए या तो स्क्रीनशॉट जो भी करना करिए। अब यहाँ पे सिंपल सी क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन ऐसे रहता, कुछ क्वेश्चन का लेवल A रहते, तो भैया क्या करना रहता, ऐसे आपकी रहती H2SO4 -2 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करो। H2SO4 -2, हमने क्या कहा, अगर यौगिक पर कोई चार्ज नहीं तो 0 लो, और यौगिक पर जितना लास्ट का चार्ज है उतना आपका ऑक्सीडेशन नंबर बनाना है। यानी कि H2SO4 बराबर हो जाएगा -2 को, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -2 होते। अब सेम वही चीज़ लगाएंगे, 1 गुना 2 यानी कि 2 होगा, प्लस सल्फर को जैसे है वैसे छोड़ देते हैं, और अपन प्लस ऑक्सीजन के -2 गुना अपना 4 होगा, और बराबर के कितना हो जाएगा, -2। यानी कि हम यहाँ से किए थे S-6 बराबर -2, तो S बराबर -6 प्लस आपका -2 + 6 होगा, यानी S बराबर +6। यानी कि यहाँ से सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकल गया, तो भैया 4 निकल गया। यानी कि जब चार्जेस था तो अलग निकला। इसी टाइप से और कुछ क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। अब और क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, थोड़ी सी गौर फरमाना यहाँ पे, बस थोड़ी सी और 2 मिनट और बर्दाश्त करो, सबका पोस्टमार्टम यहाँ हो जाएगा। अब एक और है KM
NO4 में आपका मैग्नीज का यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपसे पूछा जा रहा है। मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करिए। KMnO4 में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर अपन निकालना है। तो KMnO4 में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन, K4 पोटेशियम, यहाँ ध्यान देते हैं तो पोटेशियम की ऑक्सीडेशन संख्या कितना होता है, तो भैया 1 होता है। तो मैंने आसानी से यहाँ 1 लिख दिया, मैग्नीज को मैग्नीज लिख दिया, और फिर यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2 होते हैं, तो -2 आपका 4, और इस पर कोई चार्ज नहीं था तो बराबर में हमने 0। क्यों? अयौगिक का ऑक्सीडेशन नंबर विदाउट चार्ज 0 ही होता है, मैंने 0 लगा दिया। हिसाब किताब कर लो इसको, Mn और 2 चौका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये 8 जो है या 1 से आपका क्या करेगा भैया, तो करेगा तो 7 बन जाएंगे। तो Mn - 7 बराबर 0, यानी कि मैग्नीज का ऊपर जाएगा तो उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएंगे। मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस के कितना आ गया, तो प्लस के 7 आ गया मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर। एकदम सिंपल है, बस थोड़ी सी कुछ क्वेश्चन के हम प्रैक्टिस करा देते हैं, आपको समझने में आसानी होगा। थोड़ी सी और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवा देते हैं, आपको समझने में आसानी होगा। अब क्या है जी, तो एक क्वेश्चन और ले लो, एक क्वेश्चन ले लो भैया, NH4+1, NH4+1 का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है। NH4+1 का क्या निकालना है, तो NH4+1 का निकालना है अपन ऑक्सीडेशन नंबर। अब यहाँ से एक नाइट्रोजन को भी लिखना है, क्या नाइट्रोजन की भी चर्चा हम लोग कर ही लेते हैं। तो सिंपल सी बात है अपन दोस्तों, नाइट्रोजन की, अच्छा अब यहाँ पे इसमें किसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो रहे तो नाइट्रोजन का निकालना ही है। तो इसमें से आपका नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आपसे पूछ रहा है। NH4+1 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर लिखो। क्या ऐसे हम लिख सकते हैं, NH4+ आपकी इसको बराबर में +1, क्योंकि जितना चार्जेज होते हैं उतना उनकी ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये पॉजिटिव में था तो मैंने इसको पॉजिटिव कर दिया, क्या पॉजिटिव कर दिया। अब सुनो गौर से, NH4 इसका निकालना है तो इसको ऐसे रख देते हैं, प्लस करते हैं, प्लस हाइड्रोजन का 1, तो 1 और गुना के 4, और इधर था अपना +1, तो आपका N+4+1। अब N जो इधर प्लस में था उधर माइनस में होगा, तो +1 - 4, यानी कि आपका इसमें नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, तो -3 हो जाएंगे। नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, -3। क्या हमने बताया कि भैया NH+4 पर पावर 1 में से नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। कितनी आसान थी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, आप छुट्टे के परेशान हो रहे थे। बस सिंपल सी तो लॉजिक 2-3 पॉइंट याद रखना है। ये जो आपकी आयन्स होती है वही आपका ऑक्सीडेशन नंबर, और मेरे हिसाब से आपके कंपटीशन की दुनिया में इतना ही में से कोई एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये वाला आपको थोड़ी सी याद कर लेना है। नहीं भी तो बगल में उनकी नंबरिंग दिया भी रहती कि ऑक्सीडेशन नंबर इसका ये है, तो ये आपकी है। दोस्तों ये आपको अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और हाँ इससे ज़्यादा कुछ ऑक्सीडेशन नंबर है नहीं। चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।